खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब 13वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। तुमने तो सुना कि यहूदियत में मेरा चाल चलन कैसा था कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़ हद इज़ा देता और उसे वीरान करता था, और कि मैं यहूदियत में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों के निस्बत बढ़ता जाता था और अपने आबाओ अजदाद की रवायतों के लिए नहायत गैरतमंद था। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइश ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं उसकी अंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं, तो ना मैंने जसद व खून से मसलहत ली, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। तब 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा, लेकिन रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी और को ना देखा। देखो, खुदा हाजिर है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो सच्ची हैं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की जो कलीसियाएँ मसीह में हैं वो मेरी सूरत से वाकिफ़ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमें पहले इज़ा देता था अब वो उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे सबब से खुदा की तमजीद करती थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 139, उसकी पहली से तीसरी और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है, तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है और मेरी माँ के बतन में मुझे तरकीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया, और कि तेरी सन्नतें ताज्जुब अंगेज हैं और तू मेरी रूह से खूब वाकिफ़ है। मेरी माहियत तुझसे छुपी ना रही जबकि मैं पोशीदगी में बनाया जा रहा था, और जब ज़मीन की तह में मुझे तरकीब दिया जा रहा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। और जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नामी उसकी एक बहन थी, और वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों के फ़िक्र व तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।